नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। अक्सर कई बार कॉल आता है या कई बार मेरे ऑफिस में लोग आते हैं तो सिंपल कहते हैं, सुजीत सर सबकी फीस इतनी कम है, आप इतनी ज्यादा क्यों रखते हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप अमीरों को पढ़ाते हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिनकी आर्थिक स्थिति बेकार है, जो लाचार है, जो मजबूर है, क्या उनको एसडीएम नहीं बनने देना चाहते हो? तो एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये सारी बातें आपकी साइड से है, इसका आंसर आप ही को ढूंढना है। अगर मुझसे ये बात पूछिएगा तो बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी संस्था में उन सारे बच्चों को दिल झुका के सलाम करके हाथ आगे बढ़ा के आगे खींचने की कोशिश करता हूं, जिसका सिर्फ एक सपना होता है कि मुझे किसी भी हालत में एसडीएम या फिर डीएसपी 70वीं में एक सीट लाना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। वो 98 और 54 करने के लिए, मजबूरी का गीत गाने के लिए, घर में परिवार में क्या बीत रहा है उसकी याद पटना में एक 10x12 के कमरा में रह के ये सब चीज सोचने वाले के लिए मेरे संस्था में जगह नहीं है। क्योंकि ऐसे भी पता है इतना वो डिप्रेशन में है, इतना स्ट्रेस में है कि यहां आके भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। बताइए मैं गलत कहा हूं? आपको पता नहीं होगा जी, एक छात्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा सपना जो है अपने कमरे में देखता है, और जब उसको पूरा करता है तो पूरी दुनिया सर झुका के सलाम करती है। लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि वो सपना कहां देखा जाता है और उसको पूरा करने में किन किन लोगों का योगदान होता है। आप नहीं समझते। आप कहते सुजीत सर आप नहीं लगता है कुछ ज्यादा बोल रहे हो? नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। क्या आयोग से जाके पूछिए, एक बार जाइए और बोलिए कि मेरी आर्थिक स्थिति चौपट है, मुझे मेंस देने दो, देगा देने? आप उससे जाके पूछिए कि मेरे घर में मां बाप नहीं है, मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन दो, क्या देगा? वो नहीं देगा। चाहे आपके साथ कितनी भी मजबूरी, कितनी भी लाचारी क्यों ना हो, वो सिंपल एक बात कहता है कि मैंने क्वेश्चन दिया, कट ऑफ मैंने ये लिया, अगर इतना आया तो सिलेक्शन, नहीं तो बाहर निकल। मैं भी यही काम करता हूं जी, क्या गुनाह करता हूं बताइए? अब बात रहती है सस्ती वाली में। आप एक चीज समझ क्यों नहीं रहे? आप कई बार कहानी सुने हैं ना, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार, फिर भी इसके अंदर नहीं जाता है। सपना इतना बड़ा, सोच इतना छोटा, क्यों? थोड़ी सी कड़वी है लेकिन दिल की बात है जी, आपके लिए। अब देखिए हो क्या रहा है, जरा समझिए। इस साइंस को पहले समझ लीजिए, फिर इसको समझा देते हैं। दो कंपनी है, एक कंपनी वो थी जो कम कीमत में, एकदम कम मिनिमम में फीस में पढ़ाती थी, और एक जो थी मैक्सिमम, जो बहुत ज्यादा फीस लेती थी। लेकिन जब ये सब चीजें हिंदुस्तान में, बिहार में हो रहा था, तो इसी बीच एक और कंपनी आई जिसने सिंपल बताया कि मैं सबसे कम फीस में पढ़ाऊंगा। अब ये कम फीस में कहानी कैसे चली? अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या चाहिए, सुजीत सर या फलाना सर, ढेमका सर, मुझे किसी भी हालत में एसडीएम बनना है। जब वो मेरे पास आया तो पता चला फीस कितना जी, 35,000। ना, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा। बगल में है 10,000 में पढ़ा रहा, 15,000 में पढ़ा रहा, अरे कई तो ऐसे जो 5,000 में पढ़ाते हैं, मैं वहां ना पढ़ लूं? मैं कहता हूं मोस्ट वेलकम, चले जाइए। अब इनको क्या दिक्कत है जरा समझिएगा। बहुत सारे लोग आए और सबको चाहिए बीएमडब्ल्यू। अब कंपनी वाला ने सोचा कि सबको बीएमडब्ल्यू चाहिए और कीमत सब अदा करना चाह रहा मारुति का। अब करे तो क्या करे? इसी बीच में एक कंपनी उतरी, उसने बोली कोई बात नहीं बेटा, रुक, मैं सबको बीएमडब्ल्यू दूंगा। इसने क्या काम किया, इसने पूरा का पूरा इंजन जो रखा मारुति का रखा, और ऊपर से ढक्कन जो है बीएमडब्ल्यू का लगा दिया और सेल कर दिया। लो बेटा, सब बीएमडब्ल्यू, सब खुश। ओ माय गॉड, बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू, सब बैठ के चला रहे बीएमडब्ल्यू। अबे घोंचू, अंदर में जो है रखा हुआ इंजन वो मारुति का लगा हुआ है। यही ड्रामा आज एजुकेशन सिस्टम है। आपको सस्ता लगता है, सस्ता किसी को पढ़ा सकता है। एक दूसरा जो है वो लुटेरा है, वो जो सबसे अधिक फीस में पढ़ा रहा है, वो क्या काम कर रहा है, सबसे अधिक फीस भी ले रहा है और इंजन भी मारुति का ही दे रहा है। तो वहां तो सबसे बड़ा घपलेबाजी है।
वहां का तो बात ही छोड़ दो। और दूसरा ये, जिसने आपको कहा क्या, मैं आपको बीएमडब्ल्यू दूंगा और उसमें भी मारुति कीमत पे, इंजन मारुति का, ढक्कन बीएमडब्ल्यू का, आप भी खुश। अरे सुजीत सर, बीएमडब्ल्यू गाड़ी पे घूम रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, ये बीएमडब्ल्यू है, 1 लाख में बीएमडब्ल्यू मिलता है। लेकिन नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है सुजीत सर, एग्जाम्पल आप बीएमडब्ल्यू से दो या दुनिया के किसी डब्ल्यू से दो, मैं तो वही चाहूंगी, जहां कम रहेगा वहीं जाऊंगी, 2 साल के बाद रोने के लिए आपके पास आऊंगी। और सुजीत सर वो इंसान है ना, रोते हुए को हंसाता नहीं है, मेहनत करने वाले को अंदर जज्बा पैदा करता है, हद से ज्यादा गुजरने के लिए ताकत दे देता है, और रोने वाले के लिए नहीं। आप आइएगा फिर भी हम कहेंगे 35,000 पेमेंट करो, और आप वहां रोइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोने तो मेरे ही पास आइएगा, पढ़िए कहीं भी, रोने आपको यहीं आना होगा, क्योंकि आपको अपनापन सिर्फ सुनामी गुरु में मिलता है। आपकी दिल की बात सिर्फ सुनामी गुरु सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। अरे फीस तो हम भी कम कर दें, हम आपसे ले कितना रहे हैं, ओनली फॉर 35,000। हमको फीस नहीं कम करने आता क्या? आप जहां पढ़ते हो, जहां से आते हो, आप पूछ के आ जाओ, ये प्रेफरेंस आपको नहीं देंगे। आपको जितना कहिएगा उतना में दे देंगे। आप लीजिएगा कोर्स, नहीं लीजिएगा, आपको डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट से गुजरना होगा, डेली आंसर राइटिंग लिखना होगा। अगर आंसर राइटिंग आप नहीं लिखिएगा, हम क्लास से भगा देंगे आपको। आपको अच्छा लगे सुनने में या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंसर राइटिंग नहीं तो क्लास में जगह नहीं, लिमिटेड सीट है, भीड़ नहीं है, हम कंपनी नहीं खोले हुए हैं। यहां 70 के बाद स्टॉप, अंतिम बैच 1 अप्रैल को 70वीं का, उसके बाद क्लोज, उसके बाद एक भी बैच नहीं होने वाला। दूसरा वीकली टेस्ट, तीसरा ग्रुप डिस्कशन जो आपको काम देगा इंटरव्यू में, चौथा डेली एडिटोरियल, कौन पढ़ाता है, कौन सी संस्था में गए हैं जो आपको यह सारा प्रेफरेंस दे रहा है। आगे डेली क्लासेज, संडे टू मंडे या मंडे टू संडे डेली क्लासेज है। बताइए किसी संस्था का नाम जो 7 दिन पढ़ा रहा। आज होली है, एक बार फिर से कहता हूं सर झुका के, हैप्पी होली। आपके जीवन में हमेशा रंगों का उत्सव मना रहे, हमेशा खुश रहे, और जो डिजर्विंग है जितना भी है, आपको वो चीज जरूर मिले, ये मेरी दिल की दुआ हमेशा आपके साथ रहे। आइए, डेली क्लास, रिवीजन क्लास, वीक में 1 दिन रिवीजन, पर्सनल गाइडेंस, जो भी है जिस तरीके से लें। क्या इतना चीज मिल रहा है कहीं? अगर इतना चीज मैं दे रहा हूं तो फिर क्यों ना मैं डिजर्व करूं कि मेरी फीस 35,000 होनी चाहिए? आप बताइए। और उसमें भी 35,000 पीटी, मेंस, ऑप्शनल, ऐसे इंटरव्यू, सब कुछ इंक्लूड करके। अब आप बोलते हैं सुई से कम होगा तो क्यों अपनी जिंदगी के साथ तबाही मचाना चाहते हैं? बस 2 पैसे के लिए बर्बाद होना चाहते हैं? आपको पता नहीं है जी, जिस समय आप घर से झोला उठाते हैं ना, और समाज में जब आवाज निकाल के आते हैं ना, जा रहा हूं पटना, एसडीएम बन के ही आऊंगा, देख लेना, मां बाप का सीना 56 इंच से 64 इंच का हो जाता है। और जब 2 साल के बाद आवाज आती है ना, पीटी नहीं हुआ, तो मां बाप का सर शर्म से झुक जाता है। उसके बाद जिंदगी में फिर कभी नहीं उठ पाता है। और ये जो 2 साल आपका होता है, सबसे इनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा, जहां पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और यही 2 साल आप जब यहां आते हैं तो ये कंपनियां चौपट करके रख देती है, बर्बाद करके रख देती है कम फीस में। और फिर 2 साल के बाद आप मेरे दरवाजे पे आते हैं और तब कहते हैं सुजीत सर ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोचो ना। खत्म, खेल खत्म, वापस जाने की तैयारी कर दो। यही सच्चाई है, मानो या ना मानो, आज मानो, कल मानो, मेरे जाने के बाद मानना, लेकिन यही यथार्थ है। आज मान लो तो ज्यादा बेहतर है, कल मानोगे तो तकलीफ के साथ गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर वक्त के साथ खुद को बदल दिए तो ज्यादा दुख नहीं होगा जी, लेकिन अगर वक्त ने आपको बदल दिया ना, तो रो रो के ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, खुद के आंसू खुद ही पीना पड़ेगा। दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।